नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव सिटीज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइव सिटीज़ के प्रखर संवाददाता देवांशु प्रभात जी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव की तबीयत खराब है, बिहार विधानमंडल दल का बजट सत्र तो शुरू हो गया है, क्या लगता है आपको नेता प्रतिपक्ष की कमी कहीं ना कहीं विधानसभा में खलेगी? और सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि कल तेजस्वी यादव जब भाषण दे रहे थे, मिंटो हॉस्पिटल गए थे वो, उसके बाद छात्रावास कई जगह पर वो गए थे कल सरस्वती पूजा के अवसर पर, क्या कुछ हुआ था? क्यों इस तरह की तबीयत जो है खराब चल रही है? देखिए आलोक, बता दूं कि तेजस्वी यादव बीते 4 फरवरी से लगातार यात्रा पर हैं। 4 फरवरी को वो पटना से कोलकाता जाते हैं, जहां की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी धरना दे रही थी। फिर 5 फरवरी देर शाम इंडिगो की फ्लाइट से वो पटना लौटते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 फरवरी को वो घर पर रहते हैं। उनके बाद फिर 3 दिवसीय यात्रा चलती है। 7 फरवरी को वो दरभंगा में रहते हैं, 8 फरवरी को वो सुपौल में रहते हैं, 9 फरवरी को वो भागलपुर में रहते हैं। तो भागलपुर यात्रा के दौरान बारिश भी हुई थी वहाँ पे, फिर काफ़ी ठंड भी थी। लगातार तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं। और कल यानी कि 10 फरवरी को वो कल 3 जगहों पर जाते हैं। कल शाम को सरस्वती पूजा के अवसर पर नहीं, अम्बेडकर छात्रावास जाते हैं। वहाँ पे एक समारोह का आयोजन था, तो वहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटे तक रुकते हैं तेजस्वी यादव। इस दौरान वहाँ पे मच्छर भी मौजूद, मैं भी वहाँ पे मौजूद था। मच्छरों की भी संख्या बहुत थी, मच्छर भी थे जी। उसके बाद वो पटेल छात्रावास जाते हैं। उसके बाद पटना यूनिवर्सिटी जाते हैं, मिंटो छात्रावास जाते हैं जी। और वहाँ भी करीब 1 से 1.5 मिनट को छात्रों को संबोधित भी करते हैं। उसके बाद फिर वो अपने आवास लौटते हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव बीते 4 फरवरी से लगातार उनका जो शेड्यूल है बहुत ही हेक्टिक चल रहा है। लगातार यात्रा कर रहे हैं और कहते हैं जगह भी यात्रा करने का ये मतलब होता है कि आपका जगह बदलता है तो पानी बदलता है, तो इसका कहीं ना कहीं असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव को इन सब चीज़ों का असर पड़ा, क्योंकि भागलपुर की रैली के दौरान वहाँ बारिश हो रहा था, मौसम ने बिल्कुल करवट ले लिया था उस वक्त भागलपुर में, तो इसका भी असर हो सकता है। और पटना में भी आप देख रहे हैं जैसे कि ठंडी हवाएं चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 1.5 घंटे तक वो कहीं पर जा रहे हैं तो रह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि खुला मैदान होगा जहाँ पर अम्बेडकर छात्रावास में एक थी। छात्रावास के बाहर हल्का सा छोटा सा ग्राउंड है, उसी में था, संबोधन था, लेकिन वहाँ पे मच्छर थी। मैंने देखा था कि बहुत सारे मच्छर थी वहाँ पे। तो हो सकता है, और जो शेड्यूल्स है उनका, क्योंकि अब पटेल छात्रावास वहाँ गए, काफ़ी भीड़ थी छात्रों की, लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए एकदम उतावले हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उनको भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी गार्ड्स को। तो कहीं ना कहीं लगता है कि इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा है। उनको अभी फीवर हो गया है। डॉक्टरों ने सख्त हिदायत दी है कि वो आराम करे, रेस्ट करे। सीजन चेंज हो रहा है, ठंड से अब गर्मी की ओर मौसम जा रहा है। तो आप देखते हो दिन में धूप रहती है, रात में ठंड रहती है। तो इन सब चीज़ों का असर तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य पर पड़ा है। और जैसा कि आपको पता है कि सत्र की शुरुआत आज से हो गई है, तो कहीं ना कहीं अब आज शाम में विधायक दल की बैठक तेजस्वी यादव के आवास पर होनी थी, जिसे कि कैंसिल कर दिया गया है डॉक्टर की सलाह के बाद, क्योंकि डॉक्टर ने सख्त हिदायत तेजस्वी यादव को दी है कि वो आराम करें फिलहाल, क्योंकि उन्हें बहुत ही जोर फीवर हो गया है। राजद के कई नेताओं से आप अक्सर बात करते हैं, क्या लगता है तेजस्वी यादव अब जब उनसे बातचीत नहीं करेंगे, आज जो बैठक होनी थी उसे स्थगित कर दिया गया, तो नहीं लगता है कि विधानसभा में जो घेरने की प्रक्रिया होती है सरकार को? मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव यूथ लीडर है और मुझे लगता है कि वो खुद को बहुत ही जल्दी रिकवर कर लेंगे। भले ही उनके फीवर है, लेकिन वो खुद को बहुत ही जल्द रिकवर करने वाले हैं। फिलहाल जो मैं ये पॉइंट कहना चाहता हूँ कि बीते 4 फरवरी से तेजस्वी यादव लगातार यात्रा पर हैं। वो रुक नहीं रहे हैं कहीं एक जगह पर एक दिन से ज़्यादा। तो यही एक हो सकता है एक फैक्टर कि उन्हें फीवर आ गया हो। सीजन चेंज कर रहा है, हर जगह सीजन मौसम चेंज कर रहा है, करवट ले रहा है। दिन में धूप रहती है और शाम ढलने के बाद ठंड आ जाती है, तो इसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा है। मतलब लगातार जो यात्राएं कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जो सेहत है उनकी वो चरमरा सी गई है। और डॉक्टर्स ने भी हिदायत दी है कि आप थोड़ी आराम कर लें, क्योंकि लगातार जो यात्राएं उनकी हो रही हैं इनसे ही उनका सेहत पर असर पड़ रहा है। तो क्या लगता है विधानसभा कल सत्र है तो कल वो जाएंगे? अब देखिए, वो तो कैसा उनका स्वास्थ्य रहता है इस पर ही वो निर्भर करता है कि कल वो जाते हैं या नहीं जाते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो बिल्कुल ही आरजेडी नेता या महागठबंधन के जो नेता होंगे उन तेजस्वी यादव की कमी खलेगी, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी होती है किस मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना है, किस मुद्दों को लेकर सरकार को घेरना है, वो तेजस्वी यादव ही डिसाइड करते हैं। हालांकि उनकी माँ राबड़ी देवी स्वस्थ हैं, वो जाएंगी। तो जैसा कि आज खबरें निकल के आ रही है कि तेज प्रताप यादव भी आज विधानसभा पहुंचे थे। हाँ, तो क्या भाई के बदले भाई वहाँ पर कोई मुद्दा उठाएंगे? क्या लगता है आपको ऐसा कुछ? देखिए, आप कल तो जैसे जो मुझे शेड्यूल्स आ रहा है, कल वो मनेर में जाने वाले हैं तेज प्रताप। कल मनेर की उनकी यात्रा है
और देखिए क्या होता है, सब कुछ तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है कि उनके स्वास्थ्य क्या कल तक रिकवर कर पाता है या नहीं पाता है इस पर निर्भर करता है। अगर पूरा जो सिनेरियो है सत्र के दौरान क्या होगा नहीं होगा, अगर तेजस्वी यादव स्वस्थ होंगे तो कल आएंगे, अगर नहीं होंगे तो नहीं आएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो पहली प्राथमिकता किसी शख्स की होनी चाहिए और मुझे लगता है तेजस्वी यादव की भी यही होगी, स्वास्थ्य की जो प्राथमिकता है। तो कहीं ना कहीं मच्छोर ने भी तंग किया है तेजस्वी यादव को, और नेता प्रतिपक्ष हैं वो आवाज़ बहुत उठाते हैं, लेकिन इस वक्त जो उनकी आवाज़ है वो थोड़ी लगती है धीमी पड़ती जा रही है। उसके कारण बन गए हैं मच्छर, और कई जगह जो उन्होंने लगातार यात्राएं की हैं, एक से एक यात्राएं की हैं, लगातार रोज सुपौल जाए थे, भागलपुर जाए थे, दरभंगा भी मुकेश सहनी के साथ गए थे, मन साझा किया था। तो इन यात्राओं से तेजस्वी यादव के सेहत पर असर पड़ा है। उम्मीद है वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, और जल्द स्वस्थ हो जाए। उनको स्वस्थ होना ही पड़ेगा क्योंकि लोकसभा चुनाव है, जल्द स्वस्थ हो जाए, क्योंकि ऐसी यात्रा तो उनको करनी ही है, कंटिन्यू करनी है। उम्मीद है कि आने वाले मार्च के पहले हफ्ते में ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देंगे। हाँ, तो ऐसे में तेजस्वी यादव को अभी फिलहाल तो यात्रा करना ही है, बिहार के हर जिले प्रखंड स्तर तक जाना होगा, स्वास्थ्य जल्दी ही ठीक करना ही होगा। चलिए जल्दी ही ठीक करना होगा। लाइव सीरीज से ज़्यादा बने रहे। जैसे ही कल विधानसभा में कुछ हंगामा होता है या कोई विपक्ष की तरफ से कोई मुद्दा उठाया जाता है या सरकार, पहली बात यह है कि कल बजट पेश होगा तो आम जनता को बजट से क्या मिलेगा वो भी जानने लायक बातें होंगी। देवांशु प्रभात जी आपको हमेशा अपडेट करते रहेंगे विधानसभा से। आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।